कोई भी बड़ा प्लेयर, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर अगर वहाँ पे प्रॉपरली नहीं आ रहा, तो सबसे बड़ा एक मेन इशू जो आपको दिखेगा वो रहेगा कि आपको वॉल्यूम जो रहेगा, वॉल्यूम विल नॉट बी ऑप्टिमल, है ना। तो मार्केट में येस्टरडे यू कैन सी कोई ढंग का वॉल्यूम नहीं आया था। ये ब्रेकआउट भी यहाँ पे कर रहा था, यू कैन सी ये जो ब्रेकआउट हो रहे थे। एक मिनट इसको हाईलाइट करते हैं। एक एपिक पेन भी लॉन्च नहीं हो रहा है, जस्ट मिनट। यहाँ पे आ गया, चलो। तो व्हाट यू कैन सी कि मार्केट का भी कल यहाँ पे जो ब्रेकआउट्स आ रहे थे, तब मार्केट में बिल्कुल भी वॉल्यूम वॉज मिसिंग, है ना। यहाँ पे यू कैन सी, लुक एट दिस ब्रेकआउट्स, नो वॉल्यूम। लुक एट दिस, क्या है, बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है, इसीलिए वो फेल हो गए। इसलिए वॉल्यूम का कोरिलेशन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है प्राइस के साथ, तो प्राइस एक्शन मतलब आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ब्रेकआउट इसीलिए यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं है ट्रेड का। ये अभी भी नीचे जा रहा है, यहाँ पे अटक रहा है, तो मतलब ये रेंजिंग मार्केट है, पूरा रेंज का मार्केट है। यहाँ पे भी हर ब्रेकआउट में कोई भी वॉल्यूम नहीं है, बस वो जा रहा है, कोई सेलर है नहीं, तो बायर भी थोड़ा थोड़ा पुश कर पा रहा है उसको, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, बट उसके बाद लॉक हो जा रहा है मार्केट, राइट। तो इस तरीके से जो ट्रेंड होता है उसको, ये दिस इज नॉट अ ट्रेंड, दिस इज जस्ट जो ये गैप डाउन के बाद मार्केट एक हायर टाइम फ्रेम में सेलिंग आई थी, उसी का बस उसने रिट्रेसमेंट दे दिया। क्योंकि इस तरीके से कभी भी ट्रेंड जाता नहीं है। जब एक ट्रेंड आता है मार्केट में, तो ये ऐसा आता है। जब एक उसको मूव करना रहता है क्लीन, तो इसे क्लीन मूव्स मार्केट देता है, राइट। जो इस तरीके के अभी जो मूव्स हो रहे हैं, ये एकदम उसको बोला जाता है कि डेड मूव्स, है ना, मार्केट में, बिकॉज लो विक्स के वजह से ये सब हो रहा है। विक्स भी 12, 12.5 है, ऑल ईयरली मल्टी ईयर लो है। 12, 12.5 का विक्स कोविड के बाद फर्स्ट टाइम ही आया। तो 3-4 साल में, 3, 3.5, इनफैक्ट 3.5 साल होंगे, 3.5, 4 साल कि हमने ये लेवल विक्स के देखे नहीं है। वीकली चार्ट पे यू कैन सी ये वाला जो लेवल है, ये लास्ट अपना 2021 में फार्डली 3-4 वीक के लिए रहा है। उसके बाद डायरेक्टली कोविड के पहले हुआ है, दिसंबर 2019 में। तो मल्टी ईयर लोज में अराउंड 11-12 का जो विक्स है, मल्टी ईयर लोज में वहाँ पे अपना घूम रहा है। एंड ये इसकी वजह से ही मार्केट अपना थोड़ा साइडवेज हो गया, एंड इट इज़ फुल एक तरीके से बस नीचे ऊपर ऊपर नीचे पास उसका चल रहा है ना। तो कोई भी ट्रेडिंग डिसीजंस लेना उसके पहले अभी ये रेंज को नीचे ब्रेक होगा तो डायरेक्शनल आएगा। रेंज को अगर यहाँ से सपोर्ट लेके 1 मिनट में एक पुश कर रहा है, तो देन विल एग्जीक्यूट न्यूट्रल ट्रेड, वहाँ पे स्ट्रैंगल वगैरह ये सब एग्जीक्यूट करेंगे। और एल्स प्रीमियम बहुत कम है मार्केट में, है ना। आज एक्सपायरी है, बट प्रीमियम्स आर वेरी 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 लेस इन द मार्केट। तो उसके वजह से जो एक मोमेंटम है, वो मोमेंटम उतना प्रॉपरली बिल्ड नहीं हो पाएगा अनलेस एंड अनटिल ये जोन से निकलेगा। जो भी प्रीमियम्स है बिलो अबव 41,200, या जो भी प्रीमियम्स बिलो 4700 है, उनमें बिल्कुल भी स्पाइक वगैरह कुछ नहीं आने वाला है। बस वो टाइम पास करते रहेंगे, वैसे ही कम है, धीरे 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 हल्का सा कुछ छोटा मोटा ऊपर नीचे करके देल गो टू जीरो। जो अप डाउन मूव्स आएंगे, वो रेंज रहेगा बिटवीन 4700 से 41,200। तो ये 500 पॉइंट के प्रीमियम में वॉलेटिलिटी आएगी तो आएगी, जब तक इस रेंज में मार्केट रहेगा, ये जोन से ये जोन। इसके जब नीचे आएगा तो ये प्रीमियम्स एक्सपैंड करेंगे, और यहाँ के प्रीमियम्स फिर दे विल
एक प्रॉपरली थोड़ा सा एक सेल ऑफ कॉल में स्टार्ट होगा वापस इस रेंज में। वैसे ही सब 41,000 का जो प्रीमियम है वो अराउंड 30-40 रुपये है। 6 अप्रैल का कितना है, सॉरी 41,073 है, राइट। तो 150 पॉइंट ये मार्केट है, 73 है ये रेंज, 100 जो है वो 46 है, राइट। तो जिनको भी अगर एक ट्रेड करना है सेफ, तो यू कैन टेक 41,100 एंड अबाउ ऑप्शंस। और अभी एक बार मार्केट इसके नीचे ब्रेक डाउन देगा तो दिस एरिया विच इज़ 41,920 कैन बिकम एन एस एल फॉर यू टू ट्रेड, राइट। और एक अच्छी डब्ल्यू से ब्रेक डाउन है, नहीं तो पूरा टाइम पास करते रहेगा। और जिनको भी एक सेफ सेलिंग करनी है तो 4600 एंड बिलो पुट्स पे आप वहाँ पे फोकस कर सकते हैं, पुट साइड, ठीक है। तो दोनों साइड से पहले अगर मार्केट यही घूम रहा है तो इट कैन गो अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन घूमते रहेगा, या रेंज लो से रेंज हाई वापस नीचे आते रहेगा, राइट। अनलेस एंड अनटिल वॉल्यूम अच्छे से नहीं आता है, ये आपको वहाँ पे यू विल बी सीइंग सच काइंड ऑफ अ वियर्ड एकदम मूव्स इन द मार्केट। तो जो ट्रेड प्लान रहेगा दैट विल बी क्लियर इफ़ इट ब्रेक्स अबव दिस एरिया, तो एक स्टार्टिंग में पुश करके इस जोन से डब्ल्यू से, ये 1 मिनट का चार्ट है, वो चीज़ याद रखना है, क्योंकि फर्स्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स में हम लोग मार्केट में इसको ब्रेक करेगा, देन दैट उस बेसिस पे यू कैन स्टार्ट पहले पुट सेलिंग। फिर मार्केट अगर उसके नीचे आ जाएगा देन यू कैन स्टार्ट कॉल सेलिंग, और उस दोनों को कैरी कर सकते हैं जब तक ये जोन के अंदर मार्केट रहेगा। अगेन जिनको सेव करना है 4600 एंड बिलो पुट्स टारगेट कर सकते हैं, इनको कॉल साइड सेफ खेलना है 41,200 के अबव आप कर सकते हो, राइट, कॉल्स के अराउंड। तो ये मार्केट से थोड़ा सा 300 पॉइंट दूर का एक एरिया आपके लिए मिल जाएगा, राइट। तो इस जोन तक वो ज़्यादा स्पाइक नहीं करेंगे, जैसे ही ये जोन ब्रेक होगा, तो अगर ये फर्स्ट हाफ में हो रहा है तो डेफिनेटली थोड़ा प्रेशर रिलीज होगा, क्योंकि जो अच्छे खासे सब दोनों कॉल सेलर पुट सेलर मार्केट पूरा साइडवेज है, जो ने 2-3 दिन से सेल करके बैठे बहुत अच्छे प्रॉफिट में, वो कोई किसी चीज़ का टेंशन नहीं है, तो दे विल स्टार्ट बुकिंग द प्रॉफिट्स देन, है ना, इस जोन के नीचे या जोन के ऊपर। तब तक इट इज़ लाइक मोर और लेस टाइम पास एंड साइडवेज। सेक्टर वाइज अगर हमने यहाँ पे देखा है, इफ़ वी गो एंड लुक एट इट, तो ऑल द मेजोरिटी ऑफ सेक्टर आर साइडवेज, कोई भी 0.2-0.3% से ज़्यादा हार्डली एक दो ही सेक्टर है, एक आईटी है और एक एफएमसीजी है, ठीक। तो ये दो सेक्टर है, तो उसमें जो आ रहा है एक चोला फिन में एक मोमेंटम है, तो ये भी स्टॉल हो गया। यहाँ पे देखो वॉल्यूम डिप हो गया, है ना, तो चोला फिन में वॉल्यूम डिप होने की वजह से नाउ वी कैन सी कि अगर हम इसमें सेल ट्रेड भी ले सकते हैं एक थोड़ा सा, अभी नहीं, जब ये ब्रेक डाउन करेगा तो हम उसमें सेल ट्रेड भी जा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल वॉल्यूम खत्म हो गया, बायर भी नहीं इंटरेस्टेड है, सेलर भी नहीं है, गैप अप करा के वो पूरा एकदम टाइम पास मोड में आ गया। नेक्स्ट है औरो फार्मा। औरो फार्मा की भी सेम हालत है, तो हम सेक्टर को देख लेंगे, अपना फार्मा सेक्टर क्या कर रहा है। तो फार्मा सेक्टर इज ऑल्सो मोर ऑफ अ काइंड ऑफ कुछ नहीं, ब्रेकआउट किया एंड देन पूरा डल डेड हो गया, right? तो और फार्मा भी सेम है, ये भी ब्रेकआउट ट्रेड दिया उसने यहाँ पे, इसलिए साइडवेज मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेड आपको नहीं करने चाहिए जब इंडेक्स साइडवेज है जो एकदम से, क्योंकि वो चलते नहीं है। यहाँ पे भी अगर ये ब्रेकआउट दिया उसने जैसे ही फेल हो गया तो वो नहीं चलेगा, वो भी वॉल्यूम ही नहीं आ रहा उसमें ढंग का, एक सिस्टमेटिक वॉल्यूम नहीं है। ऐसी एकदम यहाँ पे देखो ये एकदम सेलर का स्पाइक, फिर नीचे आ रहा है, फिर एकदम बायर का स्पाइक, तो वो जो है एक प्रॉपर वे से मूवमेंट नहीं आ रही है, ठीक है। तो हम जो आज फोकस करेंगे, बैंक निफ्टी का तो मैं ट्रेड प्लान क्लियर कर दिया, ठीक है। अगर ये डे लो के नीचे भागेगा, जो 41,830 या ये 800 वाला एरिया है, इसके नीचे भागेगा तो फिर क्लियर कट बेरिश सेंटीमेंट वहाँ पे आ जाएगा,
अगर ये ब्लैक लाइन के जो नीचे वाला ब्लैक लाइन है मिडल वाला उसके ऊपर जाएगा तो देन यू कैन स्टार्ट पुट क्रेडिट पुट सेलिंग पीछे से, है ना। एंड वॉल्यूम नहीं है, विक्स भी राइजिंग नहीं है कुछ ज़्यादा, तो बाइंग का अपॉर्चुनिटी मार्केट में नहीं है अभी तो, ठीक है। तो ये भी फेज रहा है, और जब तक विक्स अबव 15 नहीं जाएगा, 15 के ऊपर जब तक विक्स नहीं जाएगा, इस तरीके के मार्केट आपको मिलने वाले हैं कि एक आध दिन मूव, फिर 2-3 दिन साइडवेज, वापस एक आध दिन 2 दिन मूव, फिर वापस साइडवेज, ये मार्केट मिलने वाले हैं। तो दिस विल बी अ कंटिन्यूस अकरेंस जब तक वोलेटिलिटी इंडेक्स 15 के ऊपर नहीं जाएगा, ये मार्केट ऐसे ही रहने वाला है, तो उसको आपको ट्रैक करना है ना। चलो तो अभी ऑब्जर्व करते हैं इंडेक्स का कैसे वो रिएक्ट करता है, ये दोनों को भी ऑब्जर्वेशन में डाल देते हैं स्टॉक को। और उसके बाद रिलायंस का भी एक है, रिलायंस भी अपना अलग ही मूव हो रहा है। बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, रिलायंस ऊपर जा रहा है, निफ्टी पीडीएल के पास है, रिलायंस पीडीएच ब्रेक कर रहा है, वो अपने धुन में चल रहा है वो। तो यस, इंडेक्स मैनेज कर रहा है, राइट। इंडेक्स मैनेज कर रहा है, आईटी सेक्टर डाउन है, तो बस रिलायंस ऊपर जाके इंडेक्स को इट इज़ मैनेज। एच डी एफ सी डाउन है, बस साइडवेज मार्केट में वही है, आज एक सेक्टर डाउन, कल दूसरा सेक्टर डाउन, तो बाद में कोई तीसरा सेक्टर अप, तो ये इस तरीके का मूवमेंट चलते रहेगा। तो रिलायंस में भी हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि अगर ये सेक्टर के अगेंस्ट जा रहा है तो पॉसिबल है कि ये मूव भी सस्टेन ना हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रेड एग्रेसिव समटाइम हमें आज लेना पड़ सकता है, अगर हमें कुछ कुछ ट्रैप्स या स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है। बाकी स्टॉप लॉस के रूल्स मैंने एक्सप्लेन किए, वो बार बार आई विल नॉट एक्सप्लेन, क्योंकि वी ऑलरेडी एक्सप्लेन प्रॉपरली उसे। जो कैंडल है उसके हिसाब से आपको डब्ल्यू के बेसिस रिस्क लेना पड़ता है, अमाउंट फिक्स रखना है ट्रेड का, जिनका कैप मैक्सिमम 2% से ज़्यादा कैपिटल का रिस्क नहीं जाना चाहिए हर ट्रेड में, उससे ज़्यादा आप ले रहे हो तो फिर वो ट्रेडिंग नहीं है, वो गैम्बलिंग हो जाता है, ठीक है। वो रूल्स जो ब्रेक करोगे तो फिर देन उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। अभी भी मार्केट जा रहा है, बट ये ब्रेकआउट ट्रेड्स में वो कॉन्फिडेंस ही अभी नहीं आएगा, बहुत स्लो मूविंग मार्केट है। बैंक निफ्टी में भी वॉल्यूम डिप, हर जगह वॉल्यूम खत्म हो गया अभी। एक ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं और वॉल्यूम नहीं है, तो रूल रूल होता है, वॉल्यूम नहीं है तो कोई मतलब नहीं, नो वॉल्यूम नो ट्रेड, बस सिंपल चीज़ है। 1 मिनट में भी वॉल्यूम नहीं दे रहा है तो उसको क्या ही भरोसा करे उस पर, ठीक। तो यहाँ पे आपको सक्सेस चाहिए तो आपको यू हैव टू गो बाय द रूल्स, अपने मन के ट्रेडिंग नहीं लिया। हो सकता है ये पॉसिबल है कि चलो मूव हो जाए यहाँ तक, बट उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो आज मूव होगा, कल ये ट्रेड नहीं चलेगा ऐसा। तो अल्टीमेटली वो बात एक ही हो जाती है कि बट अगर आपको एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से आप जा रहे हो कि हाँ ये वॉल्यूम है, इस तरीके से जोन्स में ब्रेक हो रहा है, मार्केट वहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, और ये मेरा जो आपको है, तो आप हर एक अपने ट्रेड को लॉजिकली डिफेंड कर सकते हो। यहाँ पे अगर ट्रेड नहीं चलेगा तो अब रीज़न पता है कि ये तो नहीं चला, क्यों नहीं है, कि वॉल्यूम कम है, तो फिर वो ट्रेड लेके ही मतलब नहीं है, जब पता है कि वॉल्यूम ही नहीं आ रहा, ये दिन का लोएस्ट वॉल्यूम है, ठीक है, पूरे डे का लोएस्ट वॉल्यूम आ गया है, दिस इज़ नॉट, एक जब उसको एक नीचे रिवर्सल देना है तो इस तरीके से बिहेव तो नहीं करेगा वो, है ना। तो ये शो कर रहा है कि स्ट्रेंथ नहीं है सेलर में, और स्ट्रेंथ नहीं है तो हम लोग क्यों उसके पीछे फिर उसको सपोर्ट करें, कोई मतलब नहीं है उसका। चलो, तो औरो बिंदु भी वहाँ पे बार बार यहाँ पे ये फेक मूव दे रहा है, तो औरो बिंदु में 1.5 रुपये का रिस्क अभी अराउंड रहेगा, 1.5 से 2 रुपये का रिस्क, राइट। तो वहाँ पे एक बार दैट इज़ व्हाट वन कैन इनिशिएट, एक और बिंदु में ये एक फेक मूव ऊपर से उसने वापस प्रेशर आया, सस्टेन नहीं कर पा रहा है, 100% रिट्रेसमेंट देने के बाद भी ऊपर से वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो देन वी कैन टेक एक छोटा सा ही ट्रेड रिस्क रहेगा। क्वांटिटी यहाँ पे एक सेलर भी आया, यू कैन सी ऊपर से प्रेशर डाल, राइट। तो दैट इज व्हाट लाइक विल बी टेकिंग, है ना।
ठीक है। और जो फर्स्ट स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट जो रहेगा, एज वी सेड, ये 2 रुपये का अपना 1:1 रहेगा। ठीक है। तो ये सब एग्रेसिव ट्रेड से, क्योंकि 1 मिनट के ट्रेड है ना। अपने जो प्रॉपर 5 मिनट्स वगैरह, ये ट्रेड अभी मैं अपने ट्रिगर नहीं हुआ है, वो 10 बजे के बाद विल बी लुकिंग इन टिल 10 AM। हम लोग उसी पे फोकस कर रहे हैं 1 मिनट का। और इसका स्टॉप लॉस एक्चुअली हम इतना भी नहीं वेट करेंगे। अगर ये इस जोन के नीचे, इस जोन के ऊपर जो ब्लैक लेन है, एक WRC अगर वो दे देगा, देन एक अच्छी WRC विद वॉल्यूम, तो हम एग्जिट भी कर देंगे। हम पूरा इतना वेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये इसको ट्रैप है तो टाइम पास नहीं करना चाहिए। उसको ट्रैप नहीं है तो तुरंत आना चाहिए। बैंक निफ्टी भी अभी PDL के पास से वापस पुश कर रहा है, अगेन कोई ढंग का वॉल्यूम नहीं आ रहा है उसमें, और टाइम पास चलते रहेगा उसका। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई ट्रेड अगर आपने लिया है तो उसको बहुत कम से कम रिस्क में निकलते आना चाहिए, अगर उसमें कुछ भी इशू आ रहा है तो। एंड अगर वो ट्रेड चल रहा है तो फिर उसको होल्ड कर देना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग, क्योंकि मार्केट में वापस लो वॉल्यूम का मार्केट है, तो अननेसेसरी हम यहाँ तक वेट नहीं करेंगे, क्योंकि एक बायर को पुश करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी लो वॉल्यूम मार्केट में। तो अगर ये ट्रेड नहीं चल रहा है तो 530, वो 8.85 531 के ऊपर उसने WRC दे दिया, देन हम एग्जिट करें, क्योंकि वापस वो टाइम पास है, हम वापस री एंट्री कर सकते हैं उसमें, है ना। बाद में एक बार वापस वो करेगा तो री एंट्री कर सकते हैं, बट अगर उसको जाना है तो यहाँ से वो आ जाएगा। तो अभी हमारा रिस्क रहेगा ओनली 1 रुपीज़। 500 का स्टॉक है, 0.15% पे हम लोग रिस्क ले रहे हैं, राइट। स्लो मूविंग मार्केट है तो हो सकता है ट्रेड में टाइम है, बट अगर ये टाइम ले रहा है तो हमें उसमें टाइम पास नहीं करना है। अगर ये इसके ऊपर वापस जा रहा है, मतलब ये ट्रैप का कोई मतलब मजा नहीं है ना। करेंगे, उसके बाद बाकी की चीज़ आफ्टरवर्ड्स। ट्रेड सिक्योर हो गया अभी, है ना। 1 रुपये उसने दे दिया है। पहले हमने 1 पॉइंट नहीं, बट हमने स्टॉप लॉस रिवाइज करके 0.8 पॉइंट्स का ही कर लिया। अब उसके बाद रिमेनिंग क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर नहीं आता, क्योंकि नेक्स्ट वी विल प्ले फॉर द बिग टारगेट विच इज़ PDH, विच इज़ 525। तो जो यहाँ से 5-6 रुपये है, तब वो हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:2, नेक्स्ट रिस्क रिवॉर्ड हमारा 1:56 हो जाएगा। उसके लिए खेलना है, राइट। कंजर्वेटिव जिनको निकालना है, ये क्या है, तो 527 पे आप निकाल सकते हो ट्रेड को, बट अभी हम खेलेंगे नेक्स्ट टारगेट। तो ये क्लासिक ट्रैप है प्राइजेक्शन का, और कंप्लीट प्राइजेक्शन वाले जो, उनको ये ट्रैप यहाँ पे समझ में आएगा कि हमने क्यों ट्रेड किया है ये, राइट। रिट्रेसमेंट का यहाँ पे आपका लॉजिक भी यहाँ पे फेल कर रहा है। वॉल्यूम स्पाइक है, वॉल्यूम स्पाइक के बाद मार्केट रिवर्सल कर रहा है। तो वो जो ये है, इट इज़ कॉल्ड एज अ कि क्लियर कट केस ऑफ जो बायर है उसको इजीली मार्केट ने फंसा दिया। अब स्लो साइडवेज मार्केट है तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, नहीं तो जब ये ट्रैप बनता है बहुत फास्ट मूवमेंट आती है, एक दो कैंडल में आ जाता है ना। अब नेक्स्ट जो हम खेलेंगे, अगर मार्केट देना चाहता है तो विल प्ले फॉर 5 रुपीज़, विच इज़ 1%। और 1 रुपये का हमने रिस्क लिया है। उस 1 रुपये 0.70 0.80 का रिस्क हमारा रिवाइज करके हमने जो लिया, और उस 8.80 में हम लोग 5 रुपये निकालेंगे, मतलब विल बी मोर देन 1:6-7 रिस्क रिवॉर्ड। तो ऐसे रिस्क रिवॉर्ड बढ़ता है। आपका रिस्क कम रखो, ऑटोमेटिकली आपका रिवॉर्ड बढ़ जाता है। या ये 5-5 पॉइंट का रिस्क लेके कोई मतलब नहीं है ना। उसको मार्केट में स्मार्ट स्मार्ट ट्रेडिंग नहीं बोला जाता, वो
काइंड ऑफ जो ट्रेडिंग इस तरीके का करता है कि इंट्राडे में ऐसे मार्केट में 1% का रिस्क लेके वो ट्रेड करेगा, वो मतलब काइंड ऑफ उसका पैसा बनना तो मेरे ख्याल से बहुत डिफिकल्ट है ऐसे मार्केट में जब पूरा दिन का मूवमेंट ही 1-1.5% होता है, वो भी स्टॉक का। इंडेक्स 0.5-1%, लो से हाई तक उसका 1% का रेंज नियरली आता है। ठीक है, चलो तो अभी ये आ गया है इस रेंज तक। औरो फार्मा 1:4 दे दिया है, कंजर्वेटिव, कंप्लीट एग्जिट, निकल जाओ। ठीक है, आपका काम हो गया, तो उतना हो गया है वहाँ पे काम। और यहाँ पे जो है अब रिमेनिंग जो प्लेयर्स जिनको ट्रेड में रहना है, कंजर्वेटिव, फुल एग्जिट, मतलब जो नया है जिनको प्रॉफिट हो गया निकल जाओ पे। और जो रिमेनिंग जिनको रहना है, पीडीएस तक प्ले करो या पूरा दिन प्ले करो, जितना आपको जैसे प्ले करना है करो। स्टॉप लॉस टॉप ब्लैक लाइन पे ही रहेगा फुल एग्जिट के लिए, उसके ऊपर आएगा तो ही रहेगा, नहीं तो वहाँ पे उस ट्रेड में बने रहो आराम से, कोई टेंशन नहीं। तो ये होता है एक लॉजिकल ट्रेडिंग, आपको है कॉन्फिडेंटली आप करो, कम रिस्क में करो, किसी बात का टेंशन नहीं। ट्रेड नहीं चलता तो भी रिस्क कम है। कोई भी कहीं भी ट्रेड आपने देखा, मैं कभी भी ऐसे 1%, 2%, कुछ भी ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। और आज व्यू भी क्लियर था, मैंने क्लियर होता है कि हम औरो फार्मा में ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करने वाले किसी भी स्टॉक में। रिलायंस पे भी मना किया था, औरो फार्मा में मना किया था, चोलामंडलम में भी मना किया था। उसका रीज़न है मार्केट लो वॉल्यूम है, साइडवेज है, ब्रेकआउट्स नहीं चलते। तो औरो फार्मा में ब्रेकआउट फेल हो गया, नहीं चला। फिर रिलायंस में भी ब्रेकआउट नहीं चला, फेल हो गया। रिलायंस भी अच्छा ट्रेड था बट वॉल्यूम नहीं है, इसीलिए एज पर द रूल वो डिस्कार्ड हो गया। ये चीज़ याद रखनी है, एज पर द रूल वो डिस्कार्ड हो गया था, वो हमने नहीं लिया। फिर रूल मेरे लिए रूल रूल होता है, बाकी की चीज़ें वो टाइम पास है। अगर वॉल्यूम रहता गारंटीड ये ट्रेड लेता मैं, बट वॉल्यूम नहीं था तो उसको डिस्कार्ड कर दिया। औरो फार्मा ने ऊपर से बहुत ज़बरदस्त रिजेक्शन दिया, इसका वॉल्यूम देखिए डे का वन ऑफ द हाईएस्ट है, 936 का जो वॉल्यूम है। इसीलिए ट्रेड में कॉन्फिडेंस था और रिस्क भी कम कर लिया था कि अगर ट्रैप है तो जल्दी नीचे आएगा। ये फार्मा सेक्टर भी वैसे ही मूव कर रहा था, ओपनिंग के बाद पूरा डलता राइट। गिविंग अभी 0.80 पैसे के लिए उसने हमें कितना दिया है, 2.75, 74, 4:4 रिस्क रिवॉर्ड दिया। right? तो सिस्टमेटिकली क्लियर ट्रेड प्लान से करोगे तो मार्केट में प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो फिर वो क्या है कि अननेसरी हम लोग यहाँ पे गधा मजूरी करते हैं, है ना, कुछ भी उल्टे सीधे ट्रेड्स लेते हैं, यूट्यूब से उठाए हुए कुछ भी अनऑप्टिमल यूजलेस सिस्टम से ट्रेड करते तो पैसा नहीं बनेगा, कुछ भी इंडिकेटर लगा लेंगे, नहीं तो आपके पास प्लान नहीं है क्लियर, तो फिर कोई सेंस नहीं है, वो यूजलेस है। ठीक है, तो और फार्मा का चार्ट वहाँ पे डाल दिया। अब रिमेनिंग जो रहेगा अब मार्केट के ऊपर है, अब वो हमारे हाथ में नहीं है। मार्केट अगर देना चाहता है तो देगा। ये हमारा टारगेट यहाँ पे था कंजर्वेटिव के लिए एग्जिट, जैसे ब्लैक लाइन है बीच की, वो हो गई है, वो अचीव हो गई है। उसके बाद अब एक्स्ट्रा जो ट्रेड है वो अगर देना चाहता है तो देगा, और अगर ये भी पॉसिबल है कि होल्ड डे अगर ये गिरेगा तो पूरा ये गैप फिल करके यहाँ पे आ जाएगा, तो वो जैकपॉट ट्रेड है। अब कैसे है, वो अपने ग्रीड पे है, या तो अपने ग्रीड से फॉलो करो कितना प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि वो कुछ नहीं पता मार्केट कितना देगा, किसी को नहीं पता, वो उसके ऊपर है। उस पर ज़्यादा उस पर दिमाग लगा के मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग मार्केट को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ मार्केट के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके
सेलर बायर का इक्वेशन आइडेंटिफाई करके ट्रेड ले रहे हैं। अब वो सेलर कहाँ तक लेके जाएगा, राइट, वो मार्केट जैसे देखो नीचे आ गया। पीडीएच अगर आप आ रहा है तो जिनको थोड़ा सा नए हैं जो है वो पूरा ही बुक कर सकते हैं, पीडीएच के नीचे नहीं पता कहाँ तक जाए। वो गैप फिल करेगा, वो बोलेंगे नहीं मैं गैप फिल तो होल्ड करेगा, हो सकता है गैप फिल के नीचे वो निकल के पूरा पीडीएल तक आ जाए। ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर, है ना। वो ऐसे है कि तीन चार ऑप्शन है, सब पे लगाओ, जो आया वो तुक्का मारो, जो सही लगा सही लगा। बट हमारा काम यहाँ पे हो गया क्योंकि ट्रेड ने हमें रिस्क रिवॉर्ड दे दिया। ठीक है। बैंक निफ्टी का भी अभी वो क्लोजिंग आई नहीं है ना, ये लाइन के ऊपर, तो बैंक निफ्टी का भी क्लियर जो रूल है वो समझा दिया मैंने पहले उसको। अभी अगर डब्ल्यू आर सी वॉल्यूम नहीं आ रहा है, बिना वॉल्यूम के आया तो हमें कोई मतलब नहीं है, वॉल्यूम से जा रहा है तो ठीक है ना। रिलायंस का भी अच्छा रेट था तो मैंने रिलायंस का ही बोला था कि मूव हो सकता है, बट वॉल्यूम नहीं है तो हमने ट्रेड नहीं लिया। चोलामंडलम में कोई भी ट्रेड हमारा ट्रिगर नहीं हुआ है क्योंकि इसमें भी कोई वॉल्यूम, देखो यहाँ पे जब आ भी रहा है रिवर्सल, वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो फिर वो नहीं आ रहा है तो फिर नहीं आ रहा है, उसमें ज़बरदस्ती का वी डोंट हैव टू नेसेसरी ट्राई टू लुक फॉर ट्रेड्स जहाँ पे है नहीं ट्रेड। बैंक निफ्टी भी कोई डब्ल्यू आर सी ढंग का बना नहीं रहा, वॉल्यूम भी नहीं आ रहा है, तो डेड मार्केट है। डाउट सॉल्विंग आज है, आज शाम को मैं आई से आई एम नॉट श्योर कि आज शाम को आई एम अवेलेबल और नॉट। अगर मैं अवेलेबल रहूँगा तो डाउट सॉल्विंग ले लूँगा, अगर नहीं रहूँगा तो विल टेक इट सैटरडे वगैरह कभी। अभी देखिए यहाँ पे सिंपल है, अब बहुत लोग क्या करते हैं कि चार्ट को कंफ्यूज करते हैं। अब यहाँ पे कौन बहुत लोग कैसे रीड करेंगे, है ना। तो ये चीज़ आपको रखनी है कि आप क्या ट्रेड कर रहे हो वो क्लियर है। अब मैक्सिमम लोग जो मुझे यहाँ पे आ रहे हैं, अरे सर आपने सेल ट्रेड लिया, यहाँ पे तो वाई 5 मिनट्स में डब्ल्यू आर सी है, यहाँ पे सेल ट्रेड कैसे बनता है ना। चैट पे भी आ, जो है वो इस तरीके के अभी आ रहे हैं, तो सिंपल चीज़ है, ये 5 मिनट का ट्रेड ही नहीं था। अगेन ये रिपीट, ये 5 मिनट का ट्रेड था ही नहीं, तो इसमें 5 मिनट का हम लोग को ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना, ये मोमेंटम ट्रेड है और मोमेंटम ट्रेड में हमने ट्रैप आइडेंटिफाई किया। ठीक है, ये 5 मिनट्स का ट्रेड क्योंकि गैप अप है 5 मिनट में, वो रिस्क रिवॉर्ड के ट्रेड ही ट्रिगर नहीं हुआ है। तो आपको कौन सा ट्रेडिंग आप कर रहे हो, कौन से टाइम फ्रेम में कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब 5 मिनट्स का जब टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे हम लोग 15 मिनट्स में डब्ल्यू आर सी बन रहा है क्या, वो सब हो रहा है क्या, उसमें ज़्यादा हम लोग दिमाग नहीं लगाते हैं। जो ये हमारा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है हमें उसी के हिसाब से चलना है। यहाँ पे हमने रिस्क 5 मिनट के हिसाब से तो नहीं लिया। इन ऑरो फार्मा वी हैव नॉट टेकन रिस्क एज पर 5 मिनट चार्ट, सो और रिस्क इज ओनली एज पर 1 मिनट चार्ट। सो इन 5 मिनट्स व्हाट इज रिट्रेसमेंट, वो हमारे लिए 1 मिनट में टारगेट है, ये चीज़ याद रखना है, right? So there is a difference because this trade time frame is 1 minute. So in 5 minutes chart, what is a retracement that is actually a target in 1 minute. तो ये दिस इज ये डिफरेंस होता है जो जिन लोगों का भी दे आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सिमिलरली बैंक निफ्टी में इन यहाँ पे भी अभी ये जो है अभी तो कुछ ट्रेड दिया नहीं, बट सेम ऐसा दिस इज जो नीचे आया है इट इज़ अ रिट्रेसमेंट, जो कल का मार्केट ऊपर गया बस उतना ही रिट्रेसमेंट दिया 100%। तो टाइम फ्रेम्स कब कैसे यूज़ और कौन से यूज़ करने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बार बार उसको ये नहीं देखना है कि अच्छा मैं देख लेता हूँ यार 15 मिनट में उसने क्या किया फिर मैं 1 मिनट में आके ट्रेड करूँ, वो बिल्कुल भी आपको बायस कर देगा। क्योंकि 15 मिनट में अभी एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे ये 15 मिनट्स में एक डब्ल्यू आर सी बनी बट वॉल्यूम नहीं है ना, तो इसमें बायस क्या बनेगा कि मेरे को लॉन्ग ट्रेड देखना है, मेरे को बुलिश देखना है। 1 मिनट में आके आप बुलिश ट्रेड देखोगे जो नहीं काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके का नहीं होगा वहाँ पे ट्रेडिंग आपको ये प्राइजेक्शन, ये बहुत लोग इस तरह गलत तरीके से इसको
रीड करते हैं, राइट। टाइम फ्रेम्स को अपने मर्जी के हिसाब से यूज़ करना रहता है कि चलो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, क्योंकि अगर आप 5 मिनट्स में यूज़ करे रहते तो हमारा ट्रेड कभी कुछ ट्रिगर ही नहीं होता ना, राइट। फिर हम उसमें कंफ्यूजन हो जाता, फिर हम 15 मिनट देखो क्या हो रहा है, फिर इतना क्या है। वो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए होता है कि हाँ चलो यहाँ पे मार्केट ने एक अगर डब्ल्यू बनाया, बट ये भी देखना है कि वो डब्ल्यू जो है उसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, क्योंकि सारे डब्ल्यू इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ पे 5 मिनट्स में ना कुछ उसने जोन ब्रेक किया है, कोई जोन तो है नहीं, है ना कोई वहाँ पे उसने कुछ डब्ल्यू में किसी को ट्रैप किया है, तो वो 5 मिनट्स के डब्ल्यू का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम आपको ध्यान रखना है कि कोई हर एक डब्ल्यू मार्केट में इंपॉर्टेंट नहीं होती है। जो मैं काफ़ी लोग देखा है गेम चेंजर में, गलतियाँ ये लोग बहुत लोग करते हैं। कोई भी डब्ल्यू नहीं सर, आपने बोला डब्ल्यू पे बाय करो, सारी डब्ल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। डब्ल्यू में आपको है कि कौन सी डब्ल्यू हमारे सेटअप के अकॉर्डिंगली जो ट्रिगर होती है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। बाकी कोई भी डब्ल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। ओपनिंग डब्ल्यू बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, थर्ड डब्ल्यू बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं कर रही हो, राइट। इसीलिए वो डब्ल्यू का सिग्निफिकेंस नहीं है और उसको मैंने ध्यान भी नहीं दिया। बट यहाँ पे ये जो मार्केट ने ऊपर से पुश किया है विथ वॉल्यूम, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक डब्ल्यू उसने एक ब्रेकआउट करने के बाद इतनी ही जल्दी उससे ज़्यादा वॉल्यूम से, ये देखो नियरली कंपेरेबल या उससे थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम है, उससे ज़्यादा वॉल्यूम से उसने पुश किया। तो विच शोज़ कि ये जो मूव है साइडवेज मार्केट में, और मार्केट साइडवेज था, अगर ट्रेंडिंग रहता तो देन आई वुड हैव अवॉइडेड दिस ट्रेड, क्योंकि वो फिर इतना जल्दी रिवर्सल नहीं देता ट्रेंडिंग मार्केट, राइट। तो यहाँ पे देन वी वुड हैव ट्रेंड लुक फॉर द ब्रेकआउट सेटअप, क्योंकि वो मूव होते फिर ऐसे मार्केट में वो मूव। तो मार्केट साइडवेज था, हेंस हमने ट्रेड को रिवर्सल में किया, क्योंकि ये चीज़ याद रखना है कभी भी साइडवेज मार्केट रहेगा, जितना आपका 5 मिनट्स में मूवमेंट है, पॉसिबिलिटी रहती है कि वो उतना मूवमेंट का रिट्रेसमेंट नियरली 80-90% रिट्रेसमेंट पूरा देते हैं। और हम यहाँ से वो मूव स्टार्ट हुआ पीडीएच से, तो हम लोग यहाँ तक ही प्ले कर रहे थे विच इज़ अराउंड 80-90% रिट्रेसमेंट। और अगर ये मूव नहीं जा पा रहा है वापस ऊपर, तो ये पीडीएच तक आके पूरा सवा स्टार्टिंग का जो और फॉर्मा का मूव है 100% रिट्रेसमेंट ट्रिगर हो जाएगा, राइट। तो ये एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को आपको कोरिलेट करना पड़ता है ना। मैक्सिमम लोग क्या, नहीं मेरे को यहाँ पे इसके नीचे ब्रेक हो रहा है तो बाय करो सेल करो, अगर ऐसे एकदम बिना उसको प्लान करे कोई भी ट्रेड होता है तो सब लोग अंबानी बैठ के बन जाते हैं, है ना। तो मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है, कंसिस्टेंटली कमाना है, 1-2 दिन नहीं, तो यू हैव टू कम विद अ प्रॉपर प्लान कि अगर आपको कौन सा ट्रेड लेना है तो वो क्यों लेना है। अगर हमने कॉल बाई किया तो वहाँ पे क्यों किया है, क्या कंडीशंस उसके अकॉर्डिंग है क्या मार्केट में। अगर नहीं है तो फिर दिन हम क्यों वो ट्रेड ले रहे हैं, जस्ट टू सेटिस्फाई हमारा ईगो कि मेरे को ट्रेड स्क्रीन सामने बैठा हो तो कुछ ना कुछ ट्रेड लेना है, राइट। उसको हमको सेटिस्फाई करना है कि कुछ तो दिखना चाहिए कि मैं काम कर रहा हूँ, राइट। या फिर वहाँ पे लो वॉल्यूम में ट्रेड लिया है, जैसे यहाँ पे आप रिलायंस पे चलो प्रॉफिट हो गया, बट वो मैटर नहीं करता, क्योंकि मेरा जहाँ पे अब सेटअप ट्रिगर हो रहा है वहाँ पे उसने डब्ल्यू नहीं दिया, ठीक है। तो अगर ये सॉरी डब्ल्यू में वॉल्यूम नहीं दिया, अगर वो देता तो फिर तो गारंटीड वहाँ पे ट्रेड बन जाता, कुछ मतलब इशू नहीं रहता फिर, ठीक है। तो मेंटली आपको वहाँ पे मार्केट में क्लियर रहना रहता है क्या करना। इसलिए आपको 100 चार्ट नहीं देखने, बट जिन चार्ट्स को आप एनालिसिस कर रहे हो उसको अच्छे से एनालिसिस करो। बैंक निफ्टी भी हमारा क्लियर था इसके ऊपर, डब्ल्यू नहीं बनाया, तो डब्ल्यू बनाया नहीं तो वो ट्रिगर ही नहीं किया उसने, बिल्कुल नहीं बनाया ब्लैक लाइन के ऊपर, हम उसी के लिए वेट कर रहे हैं। नहीं बनाया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मत बनाओ। वॉल्यूम नहीं आ रहा है, ठीक है। विक्स 0.1% के नीचे है, बस फ्लैटिश ही है विक्स, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है उसे। और प्रीमियम दोनों साइड से गिर रहे हैं आराम से। थोड़ा अभी रिलैक्स करेंगे, अब थोड़ा टाइम पास करेंगे, फिर वापस 10:30-11 बजे से तो धीरे धीरे गिरना चालू करेंगे, राइट। और जिनको सेफ साइड सेलिंग करनी है न्यूट्रल, उनको मैंने बता दिया है 4600 और 41,200 स्ट्राइक्स, और उसके पीछे वाले आप आराम से ले सकते हो। इस रेंज के अंदर उसको कुछ ज़्यादा इशू नहीं आने वाला है, राइट। बैलेंस रहेंगे मोस्टली ऊपर नीचे। चलो रिलायंस का तो छोड़ दो, अभी वो चार्ट बेकार हो गया है।
अभी हम 5 मिनट्स में मूव होंगे क्योंकि 10 बज गए, तो 1 मिनट का अभी जो रेलेवेंस कंप्लीट ख़त्म हो गया, मतलब अब हम 5 मिनट्स में आ जाएंगे। बैंक निफ्टी में भी 5 मिनट्स में आना पड़ेगा क्योंकि अब उसका 1 मिनट का रेलेवेंस ख़त्म हो गया। 10 बज गए तो 1 मिनट में कोई मतलब नहीं है। अब चोलामंडलम में भी अगर हमें रिवर्सल एक मिल रहा है, जोन बनाया क्या उसने यहाँ पे, नहीं बनाया, अभी जोन बनने का है, तो देर इज़ नो जोन प्रेजेंट इन 5 मिनट्स, तो जो भी अब ये ट्रेड रहेगा विदाउट जोन फॉर्मेशन तो थोड़ा टाइम रहेगा, राइट। बट हम देखेंगे वॉल्यूम बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। वॉल्यूम नहीं आएगा तो हम लोग ट्रेड लेंगे भी नहीं इसमें रिवर्सल, राइट। चलेगा। ICICI भी टाइम पास। सब कुछ ज़्यादातर टाइम पास ही है अभी, सब PDH PDL के बीच में टाइम पास कर रहा है, ठीक है। चलेगा, ठीक है, देखते हैं अभी और कुछ अगर दे रहा है वो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे थोड़ा कल छुट्टी भी है, टाइम पास उसको करना है, साइडवेज जाना है, तो देन वी कैन अवॉइड इट ऑल्सो। और फर्मा का अपडेट डाल दिया मैंने, कॉस्ट पे डाल देना, और उसके बाद उसको छोड़ दो कितना दे रहा है, वैसे ही उसने दे दिया 1:3-4 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। चलो, ठीक है, अभी वेट करते हैं नेक्स्ट डेट के लिए। तो उसके बाद मोमेंट बैंक निफ्टी में आएगा। यस, दैट इज़ राइट। तो दिख ही रहा है वो मोमेंट, जैसी पॉलिसी का अभी आया तो थोड़ा स्पाइक वहाँ पे स्टार्ट हो गया। should the situation so तो the उन्होंने रेपो रेट Republic वगैरह अभी नहीं committee बढ़ाया decided unanimously to keep the policy repo rate एज इट इज़, तो मार्केट में थोड़ा सा वो एक रिएक्शन आया है ऑन द बुलिश साइड, एकदम से सडन स्पाइक हुआ। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब इस जोन के ऊपर अगर नहीं जा रहा है वापस, WRC से नीचे ब्रेक कर रहा है, तो ये भी एक बहुत अच्छा ट्रैप हो जाएगा, इसके लिए रेडी रहना है अभी, ठीक। क्योंकि वॉल्यूम अगर मार्केट में बिल्डअप नहीं हो रहा है तो ये बहुत अच्छे से ट्रैप देके वापस स्टॉप लॉस खाने ही चला गया, ये स्टॉप लॉस खा के फिर वापस अंदर आ जाएगा अगर मार्केट सेलिंग प्रेशर ऊपर से विद WRC डाल के नीचे आ रहा है, राइट। एक वॉल्यूम स्पीक बना के नीचे प्रेस कर रहा है, देन हम लोग वापस सेल भी वहाँ पे कर सकते हैं। और अभी कॉल में अच्छा स्पाइक आया, तो इस कैंडल के बाद डे हाई के ऊपर जब तक ये ब्रेक नहीं होता, जो दूर वाले हैं उनमें दे कैन थोड़े जो एग्रेसिवली है वो लोग ले सकते हैं, दूर वाले कॉल्स में, ठीक है। टॉप ब्लैक लाइन जब तक 1 मिनट का ही ट्रेड रहेगा, ठीक है, इसके ऊपर जब तक मार्केट WRC नहीं बनाते, और यू कैन टेक दूर वाले ऑप्शन जिनको 41,500 या उसके नीचे पीछे वाले करने हैं, वो कर सकते हैं। बाकी अगर इसके ऊपर WRC बनाएगा थोड़ा सा तो मार्केट में रहेगा, विक्स भी फ्लैट है, कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। अगर नहीं जा रहा है तो वापस वो टाइम पास करके नीचे आएगा, तो कम प्रीमियम से स्टार्ट करना है। और अगर रिवर्सल कंफर्म करना है तो ये पूरे के नीचे जो पिंक जोन है उसके नीचे WRC मार्केट ने बननी चाहिए। अगर वो WRC नहीं बन रही है तो कॉल सेल वहाँ पे फिर बाकी कंजर्वेटिव लोगों को, जो नए लोग हैं उनको नहीं ट्रिगर करना है, ठीक है, उसके लिए वेट करना है। चलो ठीक है, WRC बन गई तो देन यू कैन ट्रेड से टेम्प्ररी एग्जिट कर सकते हैं, बहुत ही कम वहाँ पे अगेन 60 पॉइंट का रिश्ता सर, ठीक है। नेक्स्ट के लिए अभी ट्रेड हमें अगर ट्रिगर करना है तो मार्केट को फिर इस एरिया के नीचे आना पड़ेगा। 5 मिनट्स में क्लोज नहीं कर पाया ये इस जोन के ऊपर,
नेक्स्ट वाला भी ये चालू हो गया, ठीक है। देखते हैं कब तक वो सस्टेन होता है। विक्स भी बिल्कुल फ्लैट है, विक्स का कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो अगर अब जाएगा भी तो ये, अगर ये सस्टेन नहीं कर रहा है या साइडवेज जा रहा है, तो 41,500 और उसके ऊपर वाले कॉल्स डेड हो जाएंगे। थोड़ा सा अब वो वोलेटिलिटी है, जब तक 4160 870 के ऊपर रहेगा तब तक वील हैव टू गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट टू द बायर्स। कि कॉल्स में 10-4 के कैंडल में बहुत बड़ा वॉल्यूम मिला है। कॉल्स जो एटलीस्ट 41,200 और उसके ऊपर वाले कॉल्स है, 10-4 वाले कैंडल के ऊपर डब्ल्यू नहीं बना पा रहा है, राइट। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा सेलर है, जब तक उसके ऊपर डब्ल्यू नहीं बनेगी, कॉल्स जो है वो सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग वाले मोड में रहेंगे और वापस रिट्रेस कर जाएंगे वो नीचे में, राइट। क्योंकि स्पॉट को वो सपोर्ट नहीं कर रहे अभी, उसके ऊपर डब्ल्यू कॉल वाले इसमें आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा वोलेटिलिटी रहेगा इवेंट के बाद, बट 41,200 एंड अबव कॉल्स को अच्छे से स्पाइक करने के लिए उनका डब्ल्यू अबव द 10-4 AM कैंडल है ना, 1 मिनट में अपने चार्ट पे देखना, 10-4 AM निफ्टी का करंट एक्सपायरी की बात हो रही है, उसके ऊपर डब्ल्यू बनना मैंडेटरी है, क्योंकि वो सेलर को निकालना बायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको नहीं निकाल पा रहा है तो थोड़ा सा बस ऊपर मार्केट को स्टॉप लॉस हिट करके वापस नीचे कॉल्स को पुश करा देगा वो। तो कौन से कैंडल की बात कर रहा हूँ बता देता हूँ यार। दिस इज द कैंडल, दिस इज द कैंडल, ये वाला जो है, ये वाला कैंडल, इसके ऊपर डब्ल्यू नहीं बनाई है और मार्केट उसको वापस पुश कर रहा है, ठीक है। उसके नीचे वापस अच्छे वॉल्यूम से पुश कर रहा है। तो जिनको एक रिस्क लेना है, रिस्क रिवॉर्ड अगेन एग्रेसिव के लिए है, इसके ऊपर बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1 मिनट में, और पूरा मूव यहाँ पे अपना रिवॉर्ड रहेगा सेलिंग के लिए, ठीक है। ये एग्रेसिव ट्रेड है, ये इवेंट बेस्ड ट्रेड है, तो जिनको नहीं समझ में आता उतना वो लोग छोड़ दो, फिर ऑब्जर्व करो सिर्फ। तो वहाँ पे रिस्क जो रहेगा वो सिर्फ 10-15 पॉइंट का है, रिवॉर्ड पूरा 80 पॉइंट 90 पॉइंट, मतलब ऑप्शन पूरा जीरो हो सकता है। जिनको वो चीज़ क्लियर है, ट्रेड करना पता है, इवेंट बेस्ड है, वोलेटिलिटी आएगा। हम लोग छोटे रिस्क में ही काम कर रहे हैं, बट 15 पॉइंट्स के रिस्क में, और 41,200 नियरली अभी एट द मनी हो गया, 100 पॉइंट ऊपर। स्पाइक्स आएंगे बट इनको कंफर्टेबल है वही करो। अब देखो वहाँ से गिरना चालू हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया है। 1:1 जो रूल रहेगा उसके हिसाब से ही करना है। 1:1 में अपना बुक करना, जो रिस्क है 15 पॉइंट्स का रिस्क लिया हमने, और उसने अराउंड 15 पॉइंट्स और उसने 14 पॉइंट्स दे दिए, ठीक है। फ्रॉम 89 टू 75 वो आ गया, तो 14 पॉइंट्स दे दिए, 14 पॉइंट्स का अराउंड रिस्क है, तो वहाँ पे पार्शली लॉक करके अब उसको पूरे ट्रेड को डे हाई के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के छोड़ दो। अगर ये ट्रैप है, मार्केट इसके ऊपर नहीं जा रहा है 41,700, तो वो कॉल ऑप्शन 80 पॉइंट्स पूरे हाथ में आ जाएंगे।
तो ये इस तरीके से ट्रेडिंग होता है। बढ़िया, चलो अभी और नीचे जा रहा है, 73 70 हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू नीड टू ट्रेड सिस्टमेटिकली। अपॉर्चुनिटी का वेट किया, फर्स्ट टाइम 41,500 के प्रीमियम से किया, तो 5 3 4 रुपये ही वहाँ पे रिस्क रखा, चलो वो चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमने एक जैसे ही सेलर का प्रेजेंस फील हो गया, हम 41,200 पे आ गए। अब उसका रिस्क रिवॉर्ड विल सी। ठीक है, 41,200 14 पॉइंट्स के रिस्क पे अभी इट इज़ गिविंग अराउंड 20 पॉइंट्स। ठीक है, चलेगा। अब बट अगर वो मार्केट अभी वापस नहीं जा पा रहा है ऊपर, तो पूरा 73 पॉइंट्स अपना हो गया, पूरा 73 पॉइंट्स, क्योंकि ज़ीरो ही होना है फिर। ठीक है, देन वी विल टेक ऑल द पूरा 73 पॉइंट्स अपने हाथ में रहेगा। अब ये ट्रेड अगर ऊपर भी आ रहा है, ये ट्रेड ऊपर कब आएगा, व्हेन इसके ऊपर जब मार्केट जाएगा तो स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर ये ऊपर भी आ रहा है, डे हाई ब्रेक कर रहा है, तो हम कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। बट नाउ वी विल प्ले फॉर द कंप्लीट 75 पॉइंट्स। कितना है मतलब, उसमें से अगर चलो 10 15 पे आ रहा है तो बुक कर सकते हो, 10 15 मतलब हो ही गया वो ख़त्म। बट हम जो है अब हम प्ले करेंगे पूरे पूरे पॉइंट्स के लिए, कितना वो दे सकता है। राइट, क्योंकि अब दूसरी बार सेलर उसके ऊपर WRC नहीं बनाया, वहाँ से उसने वापस ट्रैप किया है, उसका लॉजिक मैंने एक्सप्लेन किया है। एंड जैसे नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमको वहाँ पे कॉल ही आपको बाय करना चाहिए, ये करना चाहिए, क्योंकि जो WRC इस जोन के ऊपर बननी चाहिए, यहाँ पे देखो 5 मिनट्स में बनी नहीं है ना इवेंट के बाद, तो स्ट्रेंथ वो उतना दिख नहीं रहा है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा एक्सपायरी है, तो पता है अगर मार्केट साइडवेज जाएगा तो भी कॉल्स गिरेंगे। रिस्क हमारा ट्रेड में सिर्फ 15 पॉइंट्स मैक्सिमम था, 14 15 पॉइंट, उसने 20 पॉइंट्स तक दे दिया। 1:1 हमने 14 पॉइंट्स के अराउंड लॉक कर लिया। अब रिमेनिंग जो है हम पूरे टारगेट के लिए खेलेंगे, राइट, पूरे उसके लिए देन विल प्ले से पूरे के लिए विल बी प्लेइंग। इसको ये क्या है, ड्राइंग हाइड करता हो, हाँ चलो कोई नहीं, अभी इसको तो हम लोग यहाँ पे अब बाकी का जो रिस्क रहेगा, विल प्ले टिल दिस RBI का जो स्पाइक चालू हुआ ना ये कैंडल से, विच इज़ दिस 60 पॉइंट यहाँ से। और रिस्क अभी अगर मार्केट इसके नीचे सीधा इसके ऊपर डायरेक्ट स्टॉप लॉस डाल दो, क्लोजिंग का भी वेट नहीं करना है। 106.56 जो रहेगा उसके ऊपर स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल के आप छोड़ सकते हो, क्योंकि मार्केट अगर वापस आएगा तो विल एग्जिट, हम वापस देखेंगे उसको, है ना। अगर वो वापस ऊपर आएगा छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है, फिर नेक्स्ट में हम लोग री एंट्री वापस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फार्मा का भी ट्रेड अभी ट्रिगर है, अभी तक कॉस्ट के ऊपर उसका हिट नहीं हुआ है, कंटिन्यू ट्रेड हुआ। ठीक है, और इसका जो है अभी ये जा रहा है, जाने दो उसको, वापस जाना है तो जब वो 10-4 के कैंडल के ऊपर एक WRC जब बनाएगा मार्केट, तब वो बायर में स्ट्रेंथ आएगी। विथ वॉल्यूम ब्रेक करना चाहिए उसको, वॉल्यूम के साथ ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक कॉल बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, वो बस टाइम पास करेगा, ऊपर नीचे जाएगा और चले जाएगा। ठीक है, तो एक रिट्रेसमेंट देने गया वो, वहाँ से वापस आ गया वो 101 पे, थोड़ा फास्ट ट्रेड रहेगा, ये भी 1 मिनट का ट्रेड है, इवेंट है इसलिए 1 मिनट में वापस हम शिफ्ट हो गए। राइट, उसे प्रीमियम चार्ट्स और बैंक निफ्टी, प्रीमियम चार्ट मतलब आपका
आपको कोई भी ऑप्शन चेन ओपन कर लीजिए एनएससी का, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। और चार्ट्स अगर देखने हैं तो फिर आप ब्रोकर यूज़ कीजिए, वहाँ पे दिख जाएगा। कोई भी आपका फायर जीरो था, हर एक में मिल जाएगा। ट्रेडिंग में ऑप्शन के चार्ट्स नहीं है। चलो, तो अभी 85 के अराउंड निकल रहा है वो। देखते हैं, घूमेगा वो, टाइम पास करेगा, करने दो उसको, क्या करना है। धीरे धीरे वैल्यू लूज़ करेगा वो, है ना। और जब तो वो आ जाएगा, जहाँ से पूरा मूव स्टार्ट हुआ, 30 रुपये स्टार्ट हुआ है 41,200 का, वहाँ पे आ रहा है तो फिर लॉक कर सकते हैं। वो हमारा, क्योंकि वहाँ से बायर आया है। अगर ये सेलर आएगा तो पूरे बायर तो 100% पूरा रिट्रेस में दे देगा वो, right? तो 35 के अराउंड आ रहा है तो लॉक कर सकते हैं, तब तक होल्ड करेंगे, बढ़िया, कोई इशू नहीं। कंजर्वेटिव का सिंपल उनको निकलना है तो 1:3-4 हो रहा है तो निकल सकते हो, बाकी लोग होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बिल्कुल डीआईपी रहेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। 15 रुपये के रिस्क में हम लोग फिर यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं अराउंड 90 पॉइंट्स। ठीक है, तो अब हम रिस्क रिवॉर्ड के लिए, दैट इज पैसा ऐसे ही बनेगा कि हम रिस्क रिवॉर्ड फिर हम खेलेंगे तो हम पूरे 80-90 पॉइंट्स के लिए प्ले कर रहे हैं। अगर नहीं दे रहा मार्केट, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम मार्केट को दे के भी नहीं जाने वाले कुछ। 1-2 रुपया लेके जाना है, लेके चले जा, कोई टेंशन नहीं। बट जब प्ले करना है तो हम पूरे प्रॉफिट के लिए प्ले करेंगे, है ना। जैसे औरो फार्मा में भी अगर प्ले करना है तो पूरे प्रॉफिट प्ले करेंगे। अगर ट्रेड को रिस्क फ्री कर लिया तो एज अ ट्रेडर हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। अब पूरा मार्केट के ऊपर छोड़ दे रहा है, उसको देखते नहीं रहना M2M मेरा इतना हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि फिर वो आपकी डिसीजन मेकिंग को पूरा पैरालिसिस कर ले, पैरालाइज कर देगा। तो वो मार्केट को छोड़ दो, अगर वो नहीं आ रहा है वापस ऊपर जा रहा है, ठीक है, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इससे ऊपर जाएगा तो आप पुट सेलिंग में मूव हो सकते हैं, या फिर आप कॉल बाइंग में जा सकते हो। अगर WRC अच्छे डोमिनेंस और वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो रहा है तो कोई इशू नहीं है। बट अगर वो डोमिनेंस नहीं दिखा रहा है, वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो वो ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। बट ये अगर ऊपर जा रहा है तो चलने दो, जाने दो उसको, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अभी जो है इस ट्रेड के साथ साथ एक बार मार्केट यहाँ से ऊपर मूव होगा तो हम लोग इसके साथ साथ 4086 का है, 4700 का पुट, एक ऐसी 16 रुपये का है, और ज़्यादा से ज़्यादा 55 पे आएगा जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होगा, अभी नहीं। अगर मार्केट 41,160 के ऊपर जाने लगा तो फिर पुट हम लोग 4700 का सेल कर लेंगे इफ इट गोज अबव 41,160। ठीक है, नहीं गया तो नहीं गया, फिर वो पूरा ट्रेड अपना हाथ में आएगा फिर, और ज़बरदस्त पैसा मिलेगा विद पॉइंट्स। हम लोग 80-90 पॉइंट्स कमा रहे हैं। तो आप, क्योंकि मार्केट में देखो वोलेटिली आ रही है, इसलिए मैं मार्केट के पास आ गया 41,200। जब स्टार्टिंग में क्लैरिटी नहीं थी तो एट द मनी प्ले नहीं किया। अब जिसने एट द मनी स्टार्टिंग में प्ले किया, ऐसे स्पाइक में उसकी बैंड बच जाएगी, बिल्कुल बैंड बच जाएगी। और 70 का ऑप्शन 200 रुपये जाकर कैसे बैलेंस करेगा, उसको कर ही नहीं सकता बैलेंस, राइट। अब बट क्योंकि ट्रैप कर दिया मार्केट कॉल सेलर्स को, अब लोगों को उसने बाइंग साइड बना दिया है। बट मार्केट में WRC नहीं आ रही है, स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, तो वो अब बायर को भी ट्रैप करेगा। दोनों साइड से वो गेम खेल रहा है। तो इसीलिए हमने फर्स्ट टाइम जब स्टार्टिंग में आया था तो दैट्स वाई हमारा क्लियर था कि ये ब्लैक लाइन के ऊपर WRC आएगी तभी हम लोग कुछ करेंगे। बट WRC बहुत बड़ी बनी तो रिस्क के बाहर चला गया वैसे, तो इसलिए यहाँ पे कोई ट्रेड ट्रिगर नहीं करा है ना, उसका मूव होने दिया। उसके बाद देखा कि वो सस्टेन हो पा रहा है कि नहीं। 5 मिनट्स में कोई WRC नहीं है, ऊपर से जो है मार्केट कॉल्स सपोर्ट नहीं कर रहे थे, फिर जैसे नए नए हाइज बन रहे थे कॉल्स का हाई बनना बंद हो गया था। तो इससे डाइवर्जेंस आ रहा है ऑप्शन चार्ट और स्पॉट चार्ट में, तो इसलिए हमने क्या किया, कॉल सेलिंग में मूव हो गए। तो इसको जो है, हम अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जा रहे हैं, ये चीज़ याद रखनी है। हम मोमेंटम जो स्लो डाउन हो रहा है उसको ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी है, ये चीज़ याद रखिए। मतलब एक्सपायरी है इसीलिए थोड़ा सा हमारा वे ऑफ वर्किंग चेंज हो गया। अगर एक्सपायरी नहीं रहती तो फिर मैं डायरेक्ट कॉल सेलिंग इतनी जल्दी नहीं बोला, फिर हम थोड़ा सा उसको अलग प्ले करेंगे, अलग तरीके से प्ले करते हैं। चलो, तो अभी 76 के अराउंड ही वहाँ पे घूम रहा है, वो घूमेगा, वो टाइम पास चलते रहेगा अभी। ठीक है, तो उसको ट्रैक कर रहे हैं, स्टॉप लॉस डाल दो, और इसके ऊपर जाएगा तो ये भी लिख लेता हूँ।
अब उसमें देखते नहीं रहना, आप यहाँ पे अलर्ट डाल दूंगा मैं। इसके ऊपर जाएगा तो देखेंगे तब, पीपी बच जाएगा अपना। और कमेंट लिख देता हूँ, अबाव 41 160, सेल 4700 फी। ठीक है, तो अब ये नहीं चलेगा, मोमेंटम स्लो डाउन होगा तो कॉल अपना काम कर लेगा। और हमें रिवर्सल भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मोमेंटम का स्लो डाउन भी मिल गया तो भी हमारा काम हो जाता है। ठीक है, मोमेंटम भी धीरे 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 कि यहाँ तक भी आ रहा है तो भी कॉल तो एक्सपायरी, उसको तो जाना ही है नीचे, तो हमारा काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। चलो 70 ब्रेक कर दिया, बहुत बढ़िया हो गया। 69, अभी 66 पे आ गया, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी इट हैज़ गिवन अस द प्रॉफिट ऑफ 23 पॉइंट्स का दिया है। अभी तो चलेगा धीरे 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 गाड़ी। 23 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल गया। 65 63, चलो भाई, देते रहेगा वो। अब हम लोग डोमिनेटिंग अच्छे पोजीशन पे आ गए, मार्केट आएगा भी ऊपर तो वो पूरा वहाँ तक आने ही नहीं वाला हो। चलो 55, 34 पॉइंट्स का हो गया। ठीक है, तो 14 पॉइंट्स का रिस्क, 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया है। राइट, 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड अचीव। अच्छा, कैसे है? राहुल जी ने पूछा है कि इतने जल्दी उसको कैसे आपने रीड कर लिया। देखो, रीड मैं बायस फॉर्म होके नहीं कर रहा हूँ, रीड वही है कि आपको प्राइजेक्शन, आपको समझ में आ रहा है मार्केट क्या कम्युनिकेट कर रहा है, तो वही चीज़ है ना। कोई जादू की छड़ी नहीं है यहाँ पे कि अपन कुछ घुमा। सिंपल, हर एक ट्रेड के पीछे एक लॉजिकल बेसिस होना चाहिए और कम रिस्क में ट्रेड करना है, दैट्स इट। रिस्क अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता, ट्रेड सीधा अवॉइड कर देता। मेरे को सिर्फ 15 पॉइंट का रिस्क दिख रहा है और उसके बाद 15 पॉइंट के रिस्क पे हमें 70 80 पॉइंट्स का रिवॉर्ड है, तो डेफिनेटली वो है। और अगर वो नहीं वर्क कर रहा है तो भी एटलीस्ट 1:1 अगर हमें थोड़ा दे देगा तो हम वो ट्रेड रिस्क फ्री हो जाएंगे, तो देन वी कैन कैरी इट फॉर द होल डे। पूरा दिन हम उसको कैरी कर सकते। पुट लिया है कॉल, जी पाटिल जी, कॉल सेलिंग है वहाँ पे, डाला है वहाँ पे चैट पे भी। ठीक है, वापस वो 60 55 टच करके 75 आएगा, वो चलते रहेगा अभी, क्योंकि थोड़ा सा एड द मनी कॉल है, ऊपर नीचे थोड़ा मूव होगा, बट अपना स्टॉप लॉस जो है वहाँ पे फिक्स रखो। एंड देन देखेंगे कितना वो देता है, जिसको रखना एंड तक हिट करो, हिट हुआ तो हिट हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। एंड अगर वो देगा तो पूरा ही पॉइंट हम लेंगे। राइट, तो ट्रेड को अगर खेलना है, हमारे अपने डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको कॉन्फिडेंटली खेलना है। ये ट्रेड, ये नोट समझ में नहीं आया, पता नहीं मैं, आपका क्या क्वेरी है, समझ में, मुझे ही समझ में नहीं
सिस्टम में स्टॉप लॉस आपको डाल के जाना है, क्योंकि सडन स्पाइक्स से अगर बचना है तो वहाँ पे डाल देना, 100 के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के छोड़ दो रिमेनिंग क्वांटिटी। समझ में आनी चाहिए। बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस अपने रखा तो हिट हो जाता है, कि ऑप्शन अगर कॉल सेलर ने अपनी पोजीशन को छोड़ना चाहिए, वो नहीं छोड़ रहा है तो ये वॉलेटिलिटी कोई मतलब नहीं है, ऐसा ऊपर नीचे डांस करते रहेगा। 100 के ऊपर उसको डाल दो और छोड़ दो अभी, है ना। रिमेनिंग जो होल्ड करे जिन्होंने वो किया, उसका कोई टेंशन नहीं है, आपका प्रॉफिट हो ही गया। ठीक है, 2 ट्रेड लिए आपने, औरो फार्मा और ये दोनों ने अपना काम तो कर ही दिया। प्रॉफिट तो हम लेके ही जाएंगे, लॉस तो बिल्कुल नहीं होगा उसमें। तो ऐसा इवेंट भी था, तो इवेंट का भी कोई ज़्यादा आपको टेंशन नहीं रहता। इवेंट भी रहा तो भी रूल के हिसाब से फॉलो करो, उसके वोलेटिलिटी को थोड़ा सा सेटल होने दो और फिर उसके बाद ट्रेड लो। अगर एकदम इवेंट के पहले ट्रेड लोगे, किसी ने अगर इवेंट के पहले कॉल सेल करके बैठा है आराम से चिल करके और एकदम से स्पाइक आ रहा है, तो वो कोई सेंस नहीं है फिर, है ना। क्योंकि वो कहीं भी मूव हो सकता है, नीचे भी मूव हो सकता है, स्पाइक मार के फिर वो मूव करेगा, तो उसमें फिर वो आप मैनेज नहीं कर पाओगे, एडजस्ट नहीं होगा वो, है ना। तो मार्केट को हमेशा रिस्पेक्ट करना है। देन टुमारो बोथ द ट्रेड्स अपना आप काम कर गए। अब नाउ विल हैव टू लुक कि इफ इट इज प्रॉफिट्स और नॉट, वो मार्केट डिसाइड करेगा। ठीक है, चलो, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे विल हैव अगेन नेक्स्ट लाइव सेशन। तो होपफुली इसको कैसे नेविगेट करना है वो आपको समझ में आएगा। एकदम स्लो मूविंग वहाँ पे वॉलेटिलिटी का वापस मार्केट लॉक हो गया आरबीआई पॉलिसी के बाद, और धीरे धीरे एकदम वापस एक मूवमेंट उसमें बिल्डअप हो रहा है ना। तो स्टिल वी ट्रेडेड एज पर द रूल्स, कम रिस्क में काम किया, एंड दैट इज व्हाट इज मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलो, है ना। ओके देन, बाय बाय। तो विवेक है ना, चलो विवेक फिर अभी बंद करते हैं, फिर देन नेक्स्ट वीक विल बी मीटिंग, है ना। कल छुट्टी है तो एंजॉय करो उसको अच्छे से, एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर नॉलेज। जो मिस्टेक्स है उसको ट्राई टू करेक्ट इट प्रॉपर। ओके, चलो।